नेक्स्ट मॉर्निंग नो पून के बगल में सोया हुआ था। नो पून की तरफ देख रहा था। पून की नींद खुलते ही वो अपने साथ नो को देखकर शॉक हो जाता है। नो बोलता है, तुम किस बात से इतना हैरान हो? पून बोलता है, मैं तुम्हें देखकर शॉक हूँ। नो बोलता है, तुमने ही कल मुझे अपने करीब किया था। पून बोलता है, रियली? मुझे तो याद भी नहीं आ रहा। नो बोलता है, वैसे क्या तुम ठीक हो? नो पून की फॉरहेड चेक करता है। नो बोलता है, अभी भी तुम्हें फीवर है, मैं तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन ले आता हूँ। पून नो की तरफ देख रहा होता है। तभी एम का कॉल आता है। नो उसे उसका फ़ोन देता है। एम उसे आज शॉपिंग में ले जाने के लिए कॉल किया था। पून बोलता है, क्या हम कल जा सकते हैं? एम बोलती है, क्यों, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? पून बोलता है, नहीं मैं नहीं हूँ। तो आज मैं शाम में तुमसे मिलूँगा, ठीक है? एम बोलती है, ठीक है, और वो बाय बोलकर कॉल कट कर देती है। नो पून को बोलता है, पून, क्या तुम शाम जा रहे हो इस हालत में? पून बोलता है, मैं थोड़ा सो जाऊँगा तो ठीक हो जाऊँगा, तुम चिंता मत करो। नो बोलता है, अभी तो तुम्हारी आवाज़ भी अनबिलीवेबल है यार, तुम कैसे जा सकते हो? नेक्स्ट सीन में पून एम की फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा था। उसके पास कुछ लड़कियां आती हैं। वो लड़कियां बोलती हैं, क्या हम तुम्हारे साथ फ़ोटो ले सकते हैं? एम हाँ बोलती है। फ़ोटोज़ क्लिक करवाने के बाद वो पून के साथ शॉपिंग करने लगती है। एम अपने लिए शूज़ देख रही थी। पून साइड में खड़ा होता है। उसका तबीयत कुछ ठीक नहीं था। शॉपिंग करने के बाद पून एम की पिक्स क्लिक कर रहा था। एम बोलती है, मुझे पिक्स देखने दो। तभी एक लेडी आती है। वो बोलती है, क्या हम कुछ कंटेंट के लिए आपका इंटरव्यू ले सकते हैं? वो लेडी बोलती है, आप लोग एक कपल है ना? वो लेडी उनका इंटरव्यू लेने लगती है। नो साइड में खड़ा होकर पून की तरफ देख रहा होता है। उसे पून की चिंता हो रही थी क्योंकि उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। नेक्स्ट सीन में पून और एम टैक्सी का इंतज़ार कर रहे थे। नो उनके पीछे पीछे आता है। पून को खड़े खड़े चक्कर आ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी नो उसके पास दौड़ के आता है। नो बोलता है, क्या तुम ठीक हो? नो एम से बोलता है, मैं उसे पहले घर ले जाता हूँ, ठीक है? एम ओके बोलती है। नो पून को संभालने लगता है और वो टैक्सी में उसे अपने घर ले जाता है। नो पून को अपने घर में ले जाता है। नो की मॉम पूछती है, ये लड़का कौन है? नो बोलता है, ये मेरा फ्रेंड है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं उसे कमरे में ले जा रहा हूँ। नो की मॉम बोलती है, मैं हेल्प करती हूँ। एम और एम को मेडिसिन, टॉवल और टी शर्ट लाने के लिए बोलती है। नो और उसकी मॉम पून को रूम में ले जाते हैं। नो की मॉम से आराम से बैठने के लिए बोलती है। नो बोलता है, क्या तुम सच में घर नहीं जा रहे हो? पून ना में जवाब देता है। नो बोलता है, क्या मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूं? पून बोलता है, मैं ठीक हूँ। एम और ओम पून के लिए मेडिसिन ले आते हैं। नो की मॉम नो को पून की टेक केयर करने बोलती है। वो बोलती है, नो ये फीवर की मेडिसिन है, उसे वाइप करना मत भूलना, वो बहुत स्वेटी हो रहा है। वो पून को बोलती है, जब तुम्हारा काम हो जाए तो ये पहन लेना, ठीक है? नो ओके बोलता है। वो बोलती है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। नो बोलता है, ठीक है मॉम। वो पून को बोलती है, इसे अपना ही घर समझो। पून ओके बोलता है। वो वहाँ से चली जाती है। नो की मॉम जाने के बाद एम और ओम पून के पास बैठ जाते हैं। एम बोलती है, नो तुम्हारा दोस्त बहुत हैंडसम है। एम बोलती है, तुमने उसके सामने ऐसा क्यों कहा? एम बोलती है, क्या ये ठीक नहीं था? एम बोलती है, नहीं ये बिल्कुल भी ठीक नहीं था। एम फिर से बोलती है, नो तुम्हारा दोस्त बहुत हैंडसम है।
एम उसे फिर से उसके पास ले आती है। नो की मॉम उन दोनों को आवाज़ लगाती है। वो दोनों जाने के बाद नो पून को बोलता है, चलो मैं तुम्हें वाइप कर देता हूँ। पून बोलता है, मैं खुद कर लूँगा। नो बोलता है, कौन खुद को साफ कर सकता है, जल्दी करो, अपनी शर्ट उतारो। नो बोलता है, इसे ऊपर से क्यों नहीं खोलते। पून अपनी शर्ट उतारने लगता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। नो पून को वेट टॉवल से वाइप करने लगता है। पून नो की तरफ प्यार से देख रहा होता है। नो काफ़ी शाई फील करता है। पून नो का हाथ पकड़ लेता है। पून बोलता है, नो तुम एम पर गुस्सा मत हो, ठीक है, उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। नो बोलता है, मैं क्यों गुस्सा होऊंगा, तुम अपनी मुसीबत खुद ही खड़ी कर रहे हो। स्मार्ट किड हमेशा जिद्दी होते हैं। पून स्माइल करने लगता है। नो बोलता है, क्या तुम्हें भूख लगी है। पून ना बोलता है। नो बोलता है, अगर तुम्हें भूख नहीं लगी है तो तुम अब बस सो जाओ और घर पे कॉल करके बता दो। और ये मैंने तुम्हारे लिए शर्ट रखा है, तुम पहन लेना। नो जाने लगता है। तभी पून उसे बोलता है, नो क्या अब हम क्लोज हैं। नो उसकी तरफ देख रहा होता है। नो बोलता है, मुझे नहीं पता। नो वहाँ से चला जाता है। पून स्माइल करता रहता है। नो लंच कर रहा होता है और वो ये सब सोचकर स्माइल कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में पून सोया हुआ होता है। नो उसके पास आता है। नो उसे आवाज़ लगाता है। नो उसके फोरहेड को चेक करता है, उसे फीवर है कि नहीं ये चेक करने के लिए। नो बोलता है, क्या तुम्हें ठंड लग रही है पून। पून हाँ बोलता है। नो बोलता है, तुम मुझे हक कर सकते हो अगर इससे तुम्हें पहले जैसा अच्छा महसूस होता है तो। पून उसे हक करके सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग पून की नींद खुल जाती है, लेकिन वो सोने का नाटक कर रहा होता है। नो उठ जाता है। नो पून को बोलता है, लास्ट नाइट तुमने इतना टाइट से क्यों हक किया था, तुम्हें इसके लिए बाद में पे करना पड़ेगा। पून कुछ नहीं बोलता। नो उसके पास आता है। क्या तुम ब्रेकफास्ट करोगे यंग मास्टर पून। पून नहीं उठता तो नो पून के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चला जाता है। पून स्माइल करता है। नो किचन में होता है। वो बोलता है, आखिर सिख लोगों को क्या खाना चाहिए। तभी एम मार्केट से आती है। वो बोलती है, सिख लोगों को हमेशा पॉरिज खाना चाहिए नो, मैं अभी अभी मार्केट से लौटी हूँ। टडा, मैं पॉरिज भी लाई हूँ और मेरे पास एग और पोर्क भी है। अब हमारे पास सारे इंग्रेडिएंट्स हैं कुकिंग के लिए। नो बोलता है, लेकिन मैं इसे कैसे कुक करूँ एम। एम बोलती है, तुम राइट पर्सन के पास आए हो नो, क्योंकि मैं कुकिंग स्कूल से ग्रेजुएट हूँ, साथ ही मैंने 15 रेस्टोरेंट में काम भी किया है, तो इस तरीके का पॉरेज बनाना इज सो इजी। नो काफ़ी हैप्पी होता है। वो उसे थैंक्स बोलता है। एम ईम और नो मिलकर कुकिंग करने लगते हैं। वो तीनों डांस करते हुए कुकिंग कर रहा होता है। वो तीनों काफ़ी मस्ती करते हैं। एम बोलती है, टडा, क्लोज फ्रेंड के लिए पॉरेज रेडी है। नो बोलता है, क्लोज फ्रेंड। एम बोलती है, हाँ, आमतौर पर तुमने कभी किसी के लिए ऐसा कुछ नहीं किया। किसी के लिए पॉरेज बनाने का मतलब ये है कि आप उसके काफ़ी क्लोज है ना एम। एम हाँ बोलती है। नो सोचने लगता है। एम की फ्रेंड ली उसे मिलने आती है। ली बोलती है, ये लो, मेरी मॉम ने तुम्हारे लिए कुछ नूडल्स भेजा है, इसमें कोकोनट मिल्क है। वैसे क्या तुम्हें इससे कोई परेशानी है, तुम बाद में वेट गेन की शिकायत करोगे। एम बोलती है, कोई बात नहीं, मैं इसे खा सकती हूँ। ली बोलती है, ठीक है, मैं अब चलती हूँ, आंटी को हेलो बोलना। एम बोलती है, तुम कहाँ जा रहे हो, डेट पर या और कहीं। ली बोलती है, तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे मेरे पास बहुत से लोग हैं, मेरे पास बस तुम ही हो। तभी एम की मॉम आ जाती है। वो बोलती है, तुम्हारी मॉम ने फिर से खाना भेजा है, वो बहुत काइंड है।
ली बोलती है, हाँ उन्हें अच्छा लगता है। तभी एक लड़की को दिखाया जाता है। वो कार में होती है। वो एम और उसकी मॉम को हेलो बोलती है। एम की मॉम बोलती है, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? आजकल के बच्चे बहुत लकी होते हैं, है ना? तुम जो बनना चाहो बनो, बस एक अच्छा इंसान बनना। ली बोलती है, ठीक है, अब मैं चलती हूँ। वो बाय बोलकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चली जाती है। ली के जाने के बाद एम की मॉम एम से बोलती है, उसके जैसा मत बनना, मैं अप्रूव नहीं करूँगी। मैं टॉम बॉय, लेस्बियन या जो भी हो उसे एक्सेप्ट नहीं करती। एम बोलती है, क्या आपने अभी अभी नहीं कहा कि वो जो बनना चाहे बन सकते हैं जब तक वो अच्छे इंसान हैं? एम की मॉम बोलती है, वो मेरे किड्स नहीं हैं। क्या तुम्हें पता है ली की मॉम भी इस बात को लेकर काफ़ी स्ट्रेस में रहती है। वो मुझसे हमेशा बात करती है, ऐसा बिहेवियर मत करो जब तक कि तुम नहीं चाहते कि हर कोई तुम्हारे बारे में बात करे। वो ये सब बोल के वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में पून गेम खेल रहा होता है। नो उसके पास ब्रेकफास्ट लेकर आता है। नो बोलता है, तुम कब उठे? पून बोलता है, बस अभी अभी। क्या तुम्हारे पास ये गेम है? ये बहुत कूल है। नो हाँ बोलता है। नो बोलता है, क्या तुम अब बेटर फील कर रहे हो? पून बोलता है, हाँ मेरा हेडेक ठीक हो गया है। नो बोलता है, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? मैंने तुम्हारे लिए पॉरेज बनाया है, थोड़ा सा खा लो। पून नो की तरफ देख रहा होता है। पून बोलता है, तुमने खुद बनाया है? नो बोलता है, अरे ये तो बस इंस्टेंट पॉरेज है। पून उसे थैंक्स बोलता है और वो पॉरेज खाने लगता है। पून बोलता है, ये डिलीशियस है। नो बोलता है, ऑफ कोर्स, मास्टर शेफ एकामाई की ओर से। पून पॉरेज में सॉस मिला रहा था। तभी नो बोलता है, अगर ये अच्छा है तो तुम इसमें सॉस क्यों डाल रहे हो? पून बोलता है, मुझे सॉल्टी खाना पसंद है। नो बोलता है, हाँ तुम्हें सॉल्टी पसंद है? पून बोलता है, क्या तुमने खा लिया? नो ना बोलता है। पून उसे खिलाने लगता है। नो बोलता है, अब सब ठंडा हो गया है, रुको मुझे खेलने दो। वो दोनों गेम के लिए छीना झपटी करने लगते हैं। वो दोनों गेम को खींच रहे थे। नो पून के काफ़ी करीब आ जाता है। पून नो के लिप्स की तरफ देख रहा होता है। पून नो को किस करने के लिए आगे बढ़ता है। वो दोनों किस करने ही वाले थे, तभी एम आकर उन्हें इंटरप्ट कर देती है। वो दोनों अलग हो जाते हैं। एम बोलती है, नो नो तुम ड्राई विथ लेना भूल गए, तुम लोग क्या कर रहे हो? वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। सिचुएशन थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। नो बोलता है, मैं मेडिसिन लेने जा रहा हूँ, और ये बोल के वो चला जाता है। नो पून को उसके घर में छोड़ने के लिए आता है। पून पहले तो नो को देखता है, उसके बाद वो अपने घर जाने लगता है। नो उसे आवाज़ देता है। नो बोलता है, रुको, तुम हेलमेट देना तो भूल गए। पून हेलमेट उतार कर दे देता है और उसे थैंक्स बोलकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में नो स्कूल में था। उसका ध्यान नहीं था। नो किसी चीज़ पर पैर देने ही वाला था, तभी अर्न उसे पकड़ लेता है। नो उसे थैंक्स बोलता है। अर्न बोलता है, क्या कल रात तुम ठीक से नहीं सो पाए? नो बोलता है, हाँ ओम ने मुझे गेम खेलने के लिए कहा था। अर्न बोलता है, ओह अच्छा, अगर तुम्हारी टीम में कभी कमी हो तो मुझे बताना। अर्न के फ्रेंड्स साइड में खड़े होकर ये सब देख रहे थे। पीट अर्न को आवाज़ लगाता है। अर्न नो से बोलता है, मैं तुमसे बाद में मिलूँगा, और वो बाय बोलकर अपने दोस्तों के पास चला जाता है। वहाँ पून भी था। नो बस पून को देख रहा था। नो पून को देखकर जा रहा था, तभी वो अपने दोस्तों से टकरा जाता है। नो के फ्रेंड्स बोलते हैं, इस आदमी को देखो जो इधर उधर घूम रहा है। कल रात तुम कहाँ थे नो? हम तुम्हारी वजह से हारे, क्या तुम्हें पता है?
तुम्हारी जगह पर जो बॉय आया था खेलने, उसने बहुत खराब खेला। मैंने कूल होके प्ले किया लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए, लेकिन हम हार गए। मेरा 3 रैंक नीचे गिर गया। ओम उसे सुना रहा था, लेकिन नो का ध्यान तो बस पून में था। वो उसे हाई करने लगता है, लेकिन पून उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। ये सब बातें उनके फ्रेंड्स भी सुन रहे थे। वो नो को फिर से बोलता है, तुमने कुछ मदद नहीं किया। ओम उसे बोलता है, नो मेरी तरफ देखो, मैं अभी भी यही हूँ। तुम्हें इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। नेक्स्ट सीन में वो लोग कैंटीन में होते हैं। ओम फूड ले रहा था, तभी उसके पास एक लड़का आता है। वो बोलता है, ओम तुमने मेरे चैट का रिप्लाई क्यों नहीं किया? ओम बोलता है, मुझे रिप्लाई क्यों देना चाहिए? वो लड़का बोलता है, क्योंकि तुम्हें मेरे नए दोस्तों को देखना चाहिए। ओम बोलता है, नहीं, और वो उसे साइड करके चला जाता है। पून खाना लेकर आ रहा था। नो बस उसी की तरफ देख रहा था। पून का एक फ्रेंड जैस बोलता है, तुम क्या खा रहे हो? मुझे भी कुछ खाने दो। जैस पून के प्लेट से खाने लगता है। नो और पून बस एक दूसरे में ही खोए हुए थे। जैस का फ्रेंड आकर उसको मारता है। वो बोलता है, उसका खाना मत चुराओ यार, बस अभी हो गया। और वो उसे वहाँ से ले जाता है। पून भी जाने लगता है। तभी नो उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उसे कुछ बात करने वाला था, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाया। वो बस उसे हाय बोलता है। पून भी उसे हाय बोलता है और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में ओम और नो बाहर बैठे हुए होते हैं। ओम उससे कुछ बात कर रहा था, लेकिन नो का ध्यान उसमें नहीं था। वो बस अपनी और पून के बारे में सोच रहा था। तभी नो बोलता है, ओम तुम और मैं कितने साल से क्लोज हैं? ओम बोलता है, 10 साल। नो बोलता है, क्या हम क्लोज हैं? लेकिन हम वाकई में कितना क्लोज हो सकते हैं? शायद इतना क्लोज। नो ओम के थोड़ा करीब आके बैठ जाता है। ओम बोलता है, इतना करीब ठीक है। नो उसके थोड़ा और क्लोज आने की कोशिश करता है, लेकिन ओम उसे दूर कर देता है। ओम बोलता है, तुम क्या कर रहे हो नो? दूर जाओ, बहुत गर्मी है। नो कुछ सोचता है। ओ बोलता है, और क्या होगा अगर हम इतना क्लोज आ जाए? नो अपनी फेस को ओम के एकदम करीब ले आता है। तभी ऊपर से कोई पानी डाल देता है। वो दोनों ऊपर देखते हैं तो वहाँ पून था। नेक्स्ट सीन में वो अपनी शर्ट ड्राई होने के लिए रखा था और वो वहाँ बैठा था। पून उसे एक टॉवल लाके देता है। नो बोलता है, क्या ये गंदा पानी था? पून बोलता है, नहीं, ये फिल्टर किया हुआ पानी था। नो बोलता है, तुमने इसे मुझ पर क्यों डाला? क्या स्कूटी वॉश का बदला है ये? पून बोलता है, मैंने तुम्हें नहीं देखा यार, वैसे भी तुम वहाँ क्या कर रहे थे? क्या तुम्हारा कोई क्लास नहीं था? नो बोलता है, क्या तुम क्लास नहीं जा रहे हो? पून बोलता है, नहीं, मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ। नो बोलता है, क्या तुम्हें अभी भी फीवर है? पून ना बोलता है। नो बोलता है, और आज तुम मुझे क्यों इग्नोर कर रहे थे? पून उसका कोई आंसर नहीं देता। वो बोलता है, जब तुम और तुम्हारी शर्ट ड्राई हो जाए तो मेरे लिए डोर को क्लोज कर देना। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। नो ऐसे ही बैठा हुआ होता है। पून बाहर जाने के बाद अपने एक दोस्त से मिलता है। बाद में वो दोनों बाहर बैठे हुए होते हैं। पून उसे बोलता है, क्या तुमने कभी ऐसा फील किया है कि तुम्हें खुद ही नहीं पता कि तुम्हारे साथ ये हो क्या रहा है? ये सब जितना चल रहा है उतना ही लोगों को तकलीफ देता है। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। मैं ये सब कैसे जानूं? मेरे साथ ये क्या हो रहा है? उसका फ्रेंड बोलता है, मैं तुम्हें जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे बारे में क्या? तुम्हारे बारे में तुम्हें खुद सोचना चाहिए। आखिर तुम्हें इस दुनिया में सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? नेक्स्ट सीन में 2 लड़के बैठकर ओम के बारे में बात कर रहे थे। एक लड़का बोलता है, ओम को देखो, लगता है वो पागल हो चुका है।
वो धूप में खड़ा होकर अपनी शर्ट को ड्राई करने की कोशिश कर रहा था। ओम उन लड़कों के पास आकर बैठ जाता है। तभी ओम नोटिस करता है कि कुछ लड़के मिलकर नोर को बुली कर रहे होते हैं। ओम बोलता है, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। वो लोग एक वॉल के पीछे छुपकर देख रहे होते हैं। ओम नोर की मदद करने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसके फ्रेंड्स उसे रोक लेते हैं। तभी ओम को सोचकर बोलता है, हेलो सर। ये सुनकर उसके फ्रेंड्स डर जाते हैं। ओम अपने एक दोस्त को बोलता है टीचर की आवाज़ निकालने की। तब उसका फ्रेंड बोलता है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? ओम बोलता है, सर हम लोग अपनी बैंड की प्रैक्टिस के लिए यहाँ हैं। आगे से उसका फ्रेंड टीचर की आवाज़ में बोलता है, क्या तुम लोगों ने यहाँ पर किसी को देखा है? मैंने सुना है कि यहाँ पर कुछ लड़के दूसरे लड़के को बुली करके उनसे पैसे लेते हैं। बुली गैंग में से कोई बोलता है, इसके मुंह पर हाथ रखो ताकि ये चिल्ला ना पाए। तभी ओम का एक फ्रेंड बोलता है, सर ये सब बस जोक है। बिलीव करना मुश्किल है कि हमारे स्कूल में ऐसे गधे होंगे। वैसे भी कौन ऐसा स्टूडेंट होगा जो इतना गरीब है कि पैसों के लिए दूसरों को बुली करना पड़े। एक बोलता है, शायद उनके पास पैसे हैं, लेकिन शायद उनके घर में कोई प्रॉब्लम है। और एक लड़का बोलता है, शायद उनके घर में डॉग्स होंगे और उनके पेरेंट्स उनसे ज़्यादा उन डॉग्स को प्यार करते होंगे। वो लोग ऐसे ही उन्हें इंसल्ट करने लगते हैं। वो लोग इस साइड आने की एक्टिंग करते हैं। वो लोग डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। ओम और उसका दोस्त नोर के पास आता है। नोर उन्हें थैंक्स बोलता है। ओम बोलता है, नोर ये कितनी बार हो चुका है? नोर बोलता है, एक बार। वो लोग बोलते हैं, हमें तुम पे यकीन नहीं है। नोर बोलता है, 2 बार। फिर वो बोलता है 3 बार। उसके फ्रेंड्स बोलते हैं, तुम्हें क्या हम बेवकूफ़ लगते हैं? सच सच बताओ तुम्हारे साथ ये कितनी बार हो चुका है? फिर वो बोलता है 5 बार। नोर के फ्रेंड्स बोलते हैं, तुम नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं होने दोगे और ऐसी वॉच मत पहनना। तुम्हें नो कहना आना चाहिए। नोर कुछ नहीं बोलता तो अर्न उसे सिखाने लगता है कि नो कैसे बोला जाता है। नोर नो बोल देता है, लेकिन वो काफ़ी धीरे से बोलता है। तो उसके फ्रेंड्स उसे बोलते हैं, ऐसे नहीं, थोड़ा चिल्ला कर बोलो। नोर चिल्ला के बोलता है, नो वे। उसके फ्रेंड्स बोलते हैं, हाँ बिल्कुल इसी तरह बोलना नेक्स्ट टाइम अगर वो तुमसे कुछ मांगे तो। ओम का एक फ्रेंड ओम को बोलता है, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें टीचिंग करना अच्छा लगता है। ओम कुछ नहीं बोलता तो उसका फ्रेंड बोलता है, कम ऑन मुझे आंसर दो। ओम बोलता है, हाँ मुझे बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में नो और यूरी मॉल में होते हैं। यूरी नो को एक टॉय दिखाकर बोलती है, ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट है ना? नो का ध्यान नहीं था तो वो फिर से बोलती है, क्या ये प्यारा नहीं है? नो बोलता है, हाँ वाकई ये प्यारा है। यूरी बोलती है, क्या हुआ? नो बोलता है, कुछ नहीं, मैं बस पढ़ाई करके थक गया हूँ। यूरी बोलती है, तो ठीक है, मैं और एक गेम खेलती हूँ ताकि हम उन्हें पैर में रख सके। जब तुम थके हुए होंगे तो तुम मेरे बारे में सोचोगे। क्या इससे मैं और थक नहीं जाऊँगा? यूरी उसे टॉय पकड़ा देती है और वो फिर से गेम खेलने लगती है। वो एक और टॉय जीत जाती है। वो नो को दिखाती है। उसने छोटे छोटे एलिफेंट को जीता है जो बहुत ही क्यूट है। यूरी बोलती है, ये सेम सेम दिखता है ना? नो बोलता है, ये बिल्कुल भी सेम नहीं दिख रहा। यूरी बोलती है, नहीं, इस तरह की चीज़ों के साथ ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम कैसा फील कर रहे हो। वो दोनों जाने लगते हैं। तभी यूरी देखती है वहाँ एम बैठी है। वो एम को बुलाती है। एम के साथ फोन भी होता है। एम बोलती है, ओह तुम इसीलिए स्कूल से इतनी जल्दी आ गई थी। यूरी बोलती है, हाँ मेरे पास तुम्हारे जैसा स्कूल से मुझे पिक करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए। एम उन दोनों बॉल को देखकर बोलती है, क्या तुमने उन्हें एक साथ यूज़ करने के लिए खरीदा है? ये बहुत स्वीट है। नो पून की तरफ देख रहा होता है। पून भी उसी की तरफ देख रहा होता है। तभी यूरी बोलती है, तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए।
ये देखो, नो उन्हें दिखाओ। वो उस बॉल को उन्हें दिखाने लगती है, फिर उन दोनों को देखकर बोलती है, नो चलो यहाँ से, यहाँ बहुत प्यार भरा माहौल है। टूरी वहाँ से चली जाती है। नो पून को देख रहा होता है। नो जाने लगता है, तभी पून नो का हाथ पकड़ लेता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। तो नो चला जाता है। नेक्स्ट सीन में नो अपने रूम में होता है। वो वही सब सोच रहा होता है। वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि पून ने पूरा दिन उसे इग्नोर किया। वो अपने पिलो को मारने लगता है। वो बोलता है, आखिर तुम्हें हुआ क्या, तुम कह क्यों नहीं देते। वो अपने पिलो को दूर फेंकता है और अपने बेड से उठकर अपनी कीज लेता है। वो बोलता है, तुम सच में मुझे फेस करने जा रहे हो पून। और इसी के साथ ये पार्ट यही ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।